दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इसरो ने ड्राइवर की वैकेंसी जारी की है एलएमवी और एचएमवी दोनों लाइसेंस के लिए। अगर आपके पास एलएमवी लाइसेंस है और ड्राइवर की भर्ती देखना चाहते हैं तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास एचएमवी लाइसेंस है और आप एज ए ड्राइवर जॉब करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोल देते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, के अंदर आप एज ए ड्राइवर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट का। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख जाएगी एडवर्टाइजमेंट नंबर SDSC/SHAR SAHAR RMT के नाम से। ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की जो वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जो जारी की गई हैं, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर और हैवी व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसीज जारी की गई हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल करके आएगा। यहाँ पे बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट दी हुई है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, उसके बाद इस प्रकार का आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने निकल करके आ जाएगा। देखिए, आपका जो फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लाइसेंस किस प्रकार का क्या चाहिए, ठीक है, आयु में छूट कितनी मिलेगी, आयु सीमा कितनी रहेगी, इसके अलावा सिलेबस आपका क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारा का सारा सब कुछ इसमें हिंदी और इंग्लिश भाषा में दिया गया है। बाइलिंगुअल दे रखा है इस नोटिफिकेशन में। बाकी मैं आपको जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है डिटेल से फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगाने वाली बात कोई है नहीं। लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की 24/8/2023। ठीक है, 24 अगस्त 2023 से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पे दे भी रखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है, जैसे सार के नाम से बोल दिया जाता है, श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा रेंज को ही SHAR बोल दिया जाता है, सार। ठीक है, उसमें ड्राइवर की वैकेंसी जारी की गई है। हालांकि इसमें आप देख भी सकते हैं फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर वगैरह वगैरह की वैकेंसीज भी जारी हुई हैं, लेकिन ड्राइवर की वैकेंसीज भी शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है, एक तो 38 नंबर लघु वाहन चालक A यानी लाइट व्हीकल ड्राइवर A, इसमें 13 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड वैकेंसीज यानी जनरल कैटेगरी की 7 वैकेंसी, OBC की 3 है, SC की 1, ST की 1 और EWS कैटेगरी उसकी भी 1 वैकेंसी है। ठीक है, इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो आप 10th पास होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास लाइट व्हीकल चलाने का। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप एक्सपीरियंस बनवा पाओगे किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, और इसके अलावा मस्ट पोजेस वैलिड LVD लाइसेंस, यानी आपके पास लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, 3 साल का एक्सपीरियंस और लाइट व्हीकल चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और 10th पास अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरीज के हिसाब से वैकेंसीज देख करके। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 39 नंबर पे हैवी मोटर व्हीकल जो चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पोस्ट का नाम है भारी वाहन चालक A, हैवी व्हीकल ड्राइवर A। इसमें 14 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 7 हैं, OBC की 3, SC की 2, ST की 1 और EWS कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपके पास 10th पास होनी चाहिए और इसके अलावा 5 वर्ष के अनुभव में से 3 जो वर्ष है वो हैवी मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल चाहे भले ही LMV का हो, लेकिन 3 साल मिनिमम हैवी मोटर व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और बाकी अगर 2 साल लाइट मोटर व्हीकल चलाने का है तो भी चल जाएगा, मिक्स करके आप 5 साल का एक्सपीरियंस बनवा करके और आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ड्राइवर का जो बैज है वो अलाउ होता है, तो जिन राज्यों में बैज अलाउ होता है तो बैज होना चाहिए। ठीक है, जैसे चेन्नई साइड में बैज होता है, साउथ की साइड में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ड्राइवर का बैज होता है अलग से, तो वो अगर आपके स्टेट में लागू है तो होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में आपको। इसके अलावा आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है और कब से काउंट की जाएगी, तो क्रूशियल डेट जो है वो 24/8/2023 है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, उसी से ही आपकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 35 साल। ये देखो दे रखी है यहाँ पे LMV और HMV ड्राइवर के लिए। ठीक,
इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो उससे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ फ़ी की, एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ी है वो रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आपसे फ़ी मांगी गई है, तो कैटेगरी आपकी 38 और 39 थी, तो उसके हिसाब से आपकी यहाँ पे फ़ी दे रखी है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे देखो 32 से लेकर के 40 तक जो आपकी पोस्ट कोड है उनके लिए 100 रुपये फ़ी है वो लगने वाली है। इसके अलावा SC ST और वीमेन जो हैं वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, साथ में एक्स-सर्विसमैन भी जो एग्जेम्प्टेड रहेंगे फ़ीस को लेकर के, उनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। हालांकि हो सकता है आपके 500 रुपये शुरू में काटे जाएं, 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा, 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी अगर मैं ड्राइवर की बात करूं तो, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हो जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे बन जाती हैं आपकी कि आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पहले ऑफलाइन होते थे लेकिन अब की बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो ये मुख्य आपको सिटीज़ दे रखी हैं, शहरों के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हमारे भर्ती का आगे का सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया रहने वाली है। तो अगर मैं आपकी कैटेगरी की बात करता हूँ 48 और 39, तो उसी की बात करेंगे। हालांकि आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ और भी पोस्टों के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया गया है, तो आप उन पे ध्यान ना दे करके आप अगर ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस देखना है। तो यहाँ पे देखिए पद कूट संख्या यानी जो पोस्ट कोड नंबर है वो 38 और 39 के लिए क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस दे रखा है। तो सबसे पहले आपको आपका रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, और रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, वो दे रखा है। यहाँ पे 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट A और पार्ट B। हालांकि भाग इसमें ABCD दे रखे हैं, लेकिन फिर भी 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट A में जो पार्ट A दे रखा है सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का ये रहेगा। पार्ट दूसरा रहेगा, उसमें पार्ट नंबर B C D जो रहेंगे वो इंक्लूड रहेंगे, यानी 50 नंबर का आपका क्या रहेगा, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एज इशूड, या जो अमेंडेड है यानी 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है ना, तो टाइम टू टाइम जो भी संशोधन हुए हैं वो, तो मोटर व्हीकल एक्ट और उसके अकॉर्डिंग जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको पढ़ने 50 नंबर के आएंगे। इसके अलावा बाकी आपका क्या रहेगा, तो एलिमेंट्री इंग्लिश रहेगी 8वीं क्लास तक की, ठीक है, 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री अर्थमेटिक रहेगा जो मैथ रहता है 15 नंबर का, और जर्नल नॉलेज रहेगी 20 नंबर की। तो 50 नंबर का आपका हो गया मोटर व्हीकल एक्ट, और इसके अलावा 50 नंबर में आपका मैथ, इंग्लिश और जीके हो गया। तो 2 पार्ट हो गए ना, और दोनों पार्ट के अंदर अलग अलग पास होना जरूरी है, यानी 25-25 नंबर लेने जरूरी रहेंगे। 50% नंबर लेने जरूरी होते हैं, तभी आप पास हो पाएंगे। 120 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। अगर आप ये देखें कि अगर हम तुक्के मारते हैं या फिर कोई गलत आंसर देते हैं, तो एक गलत आंसर होने पे आपका 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव है वो रहेगी यहाँ पे लागू। ये देखो दे भी रखा है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक रहेगा, और अगर एक क्वेश्चन अगर आप गलत देते हैं, मतलब उसका आंसर गलत देते हैं, तो 0.25 मार्क है वो काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि हर एक पार्ट के अंदर, यानी जो पार्ट A है जिसके अंदर 50 क्वेश्चन, उसमें 50% मार्क्स यानी 25 नंबर लेने जरूरी हैं, और B C D तीनों को मिला करके जो 50 नंबर का पेपर है उसमें से भी 50% अंक लेने जरूरी हैं, यानी 25 नंबर लेने जरूरी हैं। तो ये मान के चलिए और जो है वो 50% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, यानी 100 नंबर में से 50 मिनिमम तो नंबर लेने ही पड़ेंगे, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई रहेंगे, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपकी कट ऑफ लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ जारी होगी। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा आपके स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट के लिए कैसे बुलाएगा, टोटल वैकेंसी जो है उसके 5 गुना कैंडिडेट्स हैं आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। स्किल टेस्ट में वही ऑब्वियस सी बात है, आपसे ड्राइविंग है वो करवा करके देखी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, हालांकि मैंने DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑल इन वन पैक तैयार किया गया है। 50 नंबर का जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपसे धाराएं पूछी जाएंगी, इसके अलावा जो भी ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे आपके।
और इसके अलावा ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक रूल्स, सब कुछ उसमें पुराने पेपर इसरो के डाल रखे। मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 नंबर की तैयारी ऐसी हो जाएगी आपकी अगर आप DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑल इन वन पैक जो है ड्राइवर भर्तियों के लिए, अगर आप उसको परचेज करके पढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें लगभग 2000 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट हुआ, मोटर व्हीकल रूल्स हुए, ठीक है, ड्राइविंग रूल्स, ट्रैफिक साइन हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो आप उसको फॉलो करके भी तैयारी कर सकते हैं अपने 50 नंबर की। बाकी मैथ, इंग्लिश और GK है वो आप पुराने पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस लेवल का आता है। पुराने पेपर भी आपको सारे के सारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें ओल्ड पेपर का सेक्शन दिया हुआ है। ओल्ड पेपर में बहुत सारे मैंने हर एक ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर वो डाले हुए हैं, आप उनमें देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चंस इसरो के जो पुराने पेपर हैं उसमें आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक डाल दिए हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं सारी भर्तियों से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं सेम नाम से DR एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हर एक ड्राइवर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।